नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रेया और आज मेरे साथ जुड़ी है डॉक्टर सोनिया जो एक डायबिटोलॉजिस्ट है और एक कंसल्टेंट फिजिशियन भी है। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था डायबिटीज़ के बारे में, तो आज हम डायबिटीज़ का एक ऐसा जटिलता के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो मैम बताइए क्या होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी और क्या वो इतना कॉमन है कि जैसे ही किसी को कोई एक इंसान को डायग्नोस हो जाता है डायबिटीज़ तो उसी के साथ साथ ही नेफ्रोपैथी का भी आरंभ हो जाता है? एक्चुअली आप देखेंगे कि इंडिया में पहले एकाध गांव में एकाधा डायलिसिस सेंटर हुआ करता था। अभी ऐसा है कि हर गांव में 3-4 या हर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर बनाने की नौबत आ रही है। नौबत ही कहेंगे उसको। तो क्यों है? तो जो जैसे मरीज़ों का नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से किडनी डिजीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी किडनी डिजीज़ को अगर हम लेते हैं का अगर कितने हैं मरीज़ ये देखते हैं तो समझ में आता है कि मेजॉरिटी 70% के करीब करीब डायबिटीज़ के मरीज़ ही है जो डायलिसिस सेंटर में लैंड अप करते हैं या उनका वो फाइनल डेस्टिनेशन बन जाता है। तो क्यों होता है ये देखेंगे। एक तो है कि इसके बारे में थोड़ा सब जनरल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमने पहले भी कहा था डे 1 से जब से आप डिटेक्ट होते हो कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो तब से आपको किडनीज़ की ओर ध्यान देना पड़ेगा। कई बार ऐसे होता है कि लक्षणों के साथ जब हम डायबिटीज़ के मरीज़ को ओपीडी में देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ऑलरेडी उनके कोई ना कोई जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं, जैसे कि आँख की रेटिनोपैथी या किडनी की। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो आँख की कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं जो इरिवर्सिबल है, जैसे मोतीबिंदु वगैरह है आप सर्जरी से ठीक कर सकते हो, लेकिन ये जो रेटिनोपैथी है वो एक बार बन जाए तो उसको रिवर्स करना मुश्किल है। ये हम कर सकते हैं कि ये आगे ना बढ़े। तो रेटिनोपैथी जिस व्यक्ति को जिस डायबिटीज़ के मरीज़ को है तो उनमें डेफिनेटली ये नेफ्रोपैथी या किडनी का या गुर्दों का प्रॉब्लम है क्या ये देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही समय में शुरू होती है एंड वाइस वर्सा। अगर गुर्दों की शिकायत है तो ये रेटिनोपैथी की जांच ज़रूर होनी चाहिए। तो इसमें पहले ये हमको देखना है कि लक्षण इसमें भी ना आए। लक्षण आने के अगर आ चुके होंगे, जैसे कि हम बोलते हैं कि पाँव में सूज आ गई या ये सब चीज़ें, अगर लक्षणों के साथ हम गुर्दों की शिकायत डिटेक्ट करते हैं तो उसका मतलब वो बहुत आगे चल चुकी है। जैसे हम रफली देखते हैं डायबिटीज़ किडनी डिसीज़ 4 या 5 स्टेजेस से गुजरती है। उसके पहले स्टेजेस में तो कुछ भी लक्षण नहीं होता है, पेशेंट को मरीज़ को पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ है। वो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेते रहेगा, लेकिन ये प्रोसेस चलती रहती है। तो लक्षण आने से पहले ही हमने ये गुर्दों की जो शिकायत है वो पहचान लेनी चाहिए और उसका इलाज भी शुरू हो जाना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि लक्षण से पहले हमें इलाज स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन क्या क्या होते हैं? क्या लक्षण हमें बहुत पहले ही पता चल जाता है? लेकिन देखने में लक्षण दिखता है क्या या अंदर ही उसके लक्षण होते हैं? ये लक्षण बहुत देर से आते हैं। जैसे हमने कहा कि 0 to 5 हम अगर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं गुर्दों की शिकायत को, तो लक्षण आते हैं लगभग तीसरे स्टेज पे। अच्छा। तो तब तक वो बहुत एक हद तक इरिवर्सिबल हो जाता है कि हम उसको पूरी तरह से फिर सुधार नहीं सकते। तो ऐसा है कि लक्षण आने से पहले ही हमारी जांच शुरू हो जानी चाहिए। एक बहुत से पेशेंट्स बोलते हैं कि फ्रॉथी यूरिन हो रहा है, जो पेशाब होती है वो थोड़ी फ्रॉथी हो रही है। तो वो अगर वो एक लक्षण हो सकता है एल्बुमिन लीकेज का। ये जो एल्बुमिन है ये शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है या कंपोनेंट है शरीर में। वो साधारणतः लीक नहीं होना चाहिए, उसका रिसाव नहीं होना चाहिए यूरिन द्वारा, लेकिन अगर वो लीक होती है तो फ्रॉथी यूरिन बन जाती है। तो ये एक पहला लक्षण हो सकता है। तो इसके भी पहले मैं ये कहूँगी कि आपको यूरिन माइक्रो एल्बुमिन एक जांच होती है या माइक्रो एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो जिसको बोलते हैं, ये एक जांच होती है। तो ये आप एकदम जब कोई लक्षण ना हो या स्टेज 1 जो कहते हैं किडनी डिजीज़ का,
वहाँ पे हम पता कर सकते हैं। तो ये जांच होनी चाहिए। हम देखते हैं कई बार लैब टेस्ट करके आते हैं मरीज़, तो वो क्रिएटिन टेस्ट करके आते हैं, लेकिन क्रिएटिन बढ़ने में बहुत वक्त लगता है। क्रिएटिन जनरली 3rd स्टेज से आगे बढ़ना शुरू होता है, तभी लक्षण आते हैं। पाँव में सूजन आना, भूख न लगना, या उल्टी होना, या बाकी बहुत खून की कमी होना, ये सब जो लक्षण हैं किडनी डिजीज़ के, वो स्टेज 3 से आगे आते हैं, तभी क्रिएटिन भी बढ़ता है। तो क्रिएटिन बढ़ने की राह ना देखें, उसके पहले ही एल्बुमिन लीकेज है, एल्बुमिन का रिसाव यूरिन से है, ये हम पता कर सकते हैं बाय द टेस्ट नोन एज यूरिन माइक्रो एल्बुमिन। थोड़ा और अच्छा है, प्रिसाइज है माइक्रो एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो अगर देखा जाए तो। ओके